रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के तिथि की घोषणा होने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल के लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। वहीं एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं कि जहां लोगों की निगाहें, जनता की निगाहें कांग्रेस के उम्मीदवार पर टिकी थी कि कौन होगा विधायक ममता देवी के जेल जाने के बाद दावेदार। बजरंग महतो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे। इसी बीच उनके भाई ने पूरे माहौल को रोमांचित बना दिया और अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर डाली है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर डाली है। पूर्व विधायक ममता देवी के देवर अमित महतो ने झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम सहित कई कांग्रेस के दिग्गजों से मुलाकात कर अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की है। और मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करते हुए उन्होंने 2019 में कांग्रेस के रामगढ़ विधानसभा में ममता देवी की हुई जीत को भी खुद का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बदौलत रामगढ़ विधानसभा चुनाव को ममता देवी ने जीतकर कांग्रेस में के पाले में देने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर दिए गए आवेदन में कहा कि मेरे परिवार में मेरे अलावा किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक और सामाजिक एक्टिविटी नहीं है। मतलब साफ तौर पर वह खुद को ही सक्रिय बता रहे हैं। अमित महतो ने इतना भी कहा कि उनके समर्थक, जो अमित महतो के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि अगर चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह सांसद हैं, आजसू के जिनकी प्रत्याशी सुनीता चौधरी है, जो मैदान में है, उनसे अगर चुनाव जीतना है तो अमित महतो को उतरना होगा। ऐसी बातें अमित महतो कह रहे हैं। इस संबंध में हम अमित महतो से फोन पर बात करते हैं कि आखिर किन कारणों से उन्होंने इस तरह का टर्निंग पॉइंट ला दिया। और इस संदर्भ में आपको ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर पूर्व विधायक ममता देवी और जो संभावित प्रत्याशी बजरंग महतो, उनके छोटे भाई अमित महतो, जिन्होंने आज अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की है। अमित जी, बताएं कि क्या आपने आज अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है? जी, हमने एक आवेदन के माध्यम से हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश ठाकुर जी को एक आवेदन दिया हूं और विधायक दल के नेता आलमगीर सर को भी एक आवेदन मैं दिया हूं कि होने वाले उपचुनाव में जो चुनाव होगी उसमें अपनी दावेदारी पेश किए हैं। अच्छा, इसको किस रूप में देखा जाए? एक और पूर्व विधायक ममता देवी, आपकी भाभी, उनके पति बजरंग महतो खुद को प्रत्याशी बताते हुए लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और खुद की जीत भी सुनिश्चित बता रहे हैं, और एकाएक आज आपने अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। ये दावेदारी हमने प्रस्तुत इसलिए किया है कि दावेदारी तो सबको करते हैं, लेकिन पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे कराने के बाद ही टिकट देती है जो इस सीट को निकाल पाए। तो टिकट जिनको भी मिलेगा पार्टी के द्वारा, जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार है हम लोगों को। अच्छा, नहीं इनको भी देगा, हमारे तरफ से रहेगा। अगर हमको मेरे ऊपर विश्वास करती है तो हम हैं, हमारे साथ पूरा रामगढ़ की जनता साथ है। अच्छा, नहीं लगता आपको किस तरह से बगावती तेवर में आप आ गए हैं? नहीं, हम बगावती नहीं है, पार्टी के साथ हैं और अपने परिवार के साथ हैं। अच्छा, आपने जो आवेदन दिया है उसमें आपने साफ तौर पर लिखा है कि आपके अलावा परिवार के कोई भी लोग राजनीति और सामाजिक रूप से एक्टिव नहीं है। जी, हमने सबसे पहले सामाजिक संगठन में पहले अपना कदम रखे, फिर राजनीतिक में जुड़े, और हमारी जो पूर्व विधायक है श्रीमती ममता देवी, उनको हम ही लोग लाए थे क्योंकि इससे पहले वो राजनीतिक में नहीं थी। अच्छा, आपने यह भी चैलेंज करके बोल डाला है कि अगर 2019 का जो चुनाव आपने ममता देवी, जो आपकी विधायक जीती थी भाभी साहिबा, तो उनको जितवाने में आप ही का श्रेय रहा है, आपके मजबूत पकड़ के बदौलत। जी, ये तो हम क्या यहाँ की जनता बताएंगे कि ये फील्ड किसका तैयार किया हुआ है और किसके बदौलत ये सीट हासिल हुई थी, यहाँ की जनता बताएंगे। और आपके साथ समर्थक लोग भी यह कहते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह सांसद, उनकी पत्नी को एकलौता आप ही हरा सकते हैं। जी,
क्यों, क्या है भाई आपके अंदर, क्या खास है? हमारे साथ समर्थक है, हमारे साथ जितने जनता है, हमने आज तक किसी प्रकार का समस्या जो भी हो हमारी तरफ से जितना हुआ सब समस्या का समाधान करने का प्रयास किए, और उनसे ज्यादा हम लोग फील्ड में रहते हैं, क्योंकि आज चुनाव है तो सुनीता चौधरी नजर आ रही है, इससे पहले तो उनका कहीं नजर ही नहीं था। अच्छा, आप ये आपके माध्यम या पेपर के माध्यम से कहीं भी या फील्ड में आप 2-4 दिन के ही अंदर में देख रहे हैं कि सुनीता चौधरी घूम रहे, नहीं तो ये फील्ड से आउट थी। अच्छा चलिए, सुनीता चौधरी नहीं, आपके भाई साहब की बात है, आपके भाई साहब घूम रहे हैं या नहीं? वो घूम रहे हैं, पार्टी में वो भी है, हम भी है, सब घूम रहे हैं। अच्छा, पार्टी मतलब का जो निर्णय होगा उस पे सब हम लोग हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर कांग्रेस आपकी दावेदारी को ठुकरा देती है और आपको मौका नहीं देती है यहां से चुनाव लड़ने का, तो फिर क्या करेंगे आगे? जिनको पार्टी टिकट देगी उनके साथ हम हैं। अच्छा, चाहे आपके भाई हो चाहे कोई भी हो, आप कोई उनके भी साथ हो, होंगे? हाँ, एकदम साथ है, पार्टी के साथ है, पार्टी का जो भी निर्णय है स्वीकार है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे अमित जी, कि इस तरह का ये जो मामला हुआ जिसमें आपकी भाभी जेल गई, मतलब जो यहाँ के विधायक हैं ममता देवी जेल गई जी है ना, और उसमें 12 लोग उनके साथ अन्य और भी जेल गए, जी। क्या उन 12 के बीच में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो रामगढ़ विधानसभा में खुद की दावेदारी प्रस्तुत करे? अभी तक तो कोई नहीं किए हैं। अच्छा, और एक और सवाल आता है कि इस तरह से नेपोटिज्म का विरोध, मतलब वंशवाद का विरोध तमाम राजनीतिक दल, चाहे क्षेत्रीय हो या फिर राष्ट्र स्तर के राजनीतिक दल हो, यहां नहीं लगता है कि आप लोग भी वंशवाद को बढ़ावा देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, वो हम लोग तो नहीं है, और पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी जो निर्णय लेगी उस पर हम मान्य हैं। चलिए, मतलब अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप जीत कर आएंगे? जी, बोलिए, आप इस चीज को बताइए। की जनता हमारे साथ है। अच्छा, रामगढ़ की जनता हमारे साथ है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपका, आपने समय दिया हमको। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे जो बगावत के तेवर में नजर आ रहे हैं, और बगावत कहें या फिर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने वाले पूर्व विधायक ममता देवी के देवर अमित महतो, जिन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करते हुए, खुद को मजबूत स्थिति में बताते हुए, चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह सांसद है, जिनकी पत्नी सुनीता चौधरी मैदान में है, उनको हराने का भी खुद में दावा करते हुए मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। ये थे पूर्व विधायक ममता देवी के देवर अमित महतो, जिन्होंने आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के जीत का दावा करते हुए खुद की मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की है। हालांकि इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे। हमारे साथ बने रहें, इसी प्रकार से लगातार चुनाव के अपडेट के लिए न्यूजीलैंड आपको पल पल की गतिविधियों से अवगत कराते रहेगा। अभी के लिए जय हिंद। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.